पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बकखाली कैसे जाएं, वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने की जगह है और ऑफ कोर्स सी साइड के साथ हमने उस होटल का इंफॉर्मेशन दिया था। और आज मेरे वादे के अनुसार हम लेके आए हैं आपके लिए इसका पार्ट 2, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे क्या क्या साइट सीन हम बकखाली में कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ के शाम का नाइट लाइफ कैसा होता है और आप यहाँ से क्या क्या खरीदारी कर सकते हैं। सी फूड में भी क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उसके प्राइसेस क्या रहेंगे। और ऑफ कोर्स आप सिटी के में आए हैं तो कुछ हंसी मजाक भी चलता रहेगा इसके साथ साथ। तो खिंचाना है, उसमें माला नहीं चढ़ाना, इसलिए मैंने उसमें फोटो नहीं खिंच पाया भाई। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं दोस्तों। समय बज चुका है 3:45 और अभी हम अपने लोकल साइट सीइंग के लिए बढ़ चुके हैं आगे। अपने टोटो का आपका बातचीत कराता हूँ। तो पहला अपना डेस्टिनेशन है हेनरी आइलैंड, क्योंकि वो 5 बजे तक बंद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। मैंने वीडियो में तो बहुत देखा है, लेकिन जब अपनी आंखों से दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा अपने स्टाइल में, तब मज़ा आएगा नहीं। तो चलिए हेनरी आइलैंड पे मिलते हैं। हेनरी आइलैंड पे जाने के लिए आपको कुछ बातों का याद रखना ज़रूरी है। पहला कि ये बहुत अंदर तक है दोस्तों, और दूसरा यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको अलग से 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ता है, जिसमें आपका टोटो के ड्राइवर का भी पैसा इंक्लूडेड होता है। तो इस हेनरी आइलैंड में एंट्री फीस भी है, पर पर्सन 10 रुपये करके वो आपको काटना पड़ेगा। और क्या है, ये थोड़ा विलेज साइड है तो ऑनलाइन का मसला थोड़ा कम ही है। तो अपने पास थोड़ा कैश ज़्यादा रखना, जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। क्योंकि ये इतना अंदर तक है, और अगर आप शाम को प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा हाथ में निकाल के आप यहाँ पे आइए, फिर आप अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे दोस्तों। बातों बातों में ही हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते रहे, जहाँ पे हर तरफ सुंदरी ब्रिक्स को आप देख सकते हैं। और ये फेमस ब्रिज, जिसको आपने बकखाली के हर एक ब्लॉक में ज्यादातर देखा ही रहेगा। इसका हालत अभी तो खराब है, लेकिन हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द ये ब्रिज फिर से रेनोवेट हो जाए दोस्तों। वो सारे बीच को क्रॉस करते हुए अभी हम एक आइलैंड पे आ गए हैं। आइलैंड भी तो नहीं है, एक बीच काइंड ऑफ है। वाह क्या नज़ारा है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये ब्रिज का जो अभी नेचर है, अभी जो पोजीशन है, ये मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये टोटल धमाल का वो जो सीन है हाईवे वाला, उससे बहुत मिलता जुलता है दोस्तों। चुप रहे, मेरे को गाड़ी चलाने दे। पैनिक मत हो। क्या है, मुझे इस ब्रिज में फ़ोटो खिंचाना था, लेकिन मेरे को फ़ोटो खिंचाना है, उसमें माला नहीं चढ़ाना, इसलिए मैंने उसमें फ़ोटो नहीं खिंच पाया भाई। आप आना तो अपने रिस्क पे फ़ोटो खिंचाना। चलिए दूसरे साइड सीन की ओर बढ़ते हैं। काका ने फिर से हमको पिक कर लिया है और हम अपनी बढ़ रहे हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। तो काका, दूसरी डेस्टिनेशन कौन है अपना? हाँ, अच्छा, नाम मैं वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ। बस हवा निकल। तो अपना दूसरा जो स्पॉट है वो कुछ मच्छी का दफ्तर जैसा है। अरे यही जले खींचो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इनसे मछली आता था और यहाँ पे नीलाम होता था, जिसके पास जितना मछली होता था। अगर आपने चुप चुप के मूवी देखा होगा तो वहाँ पे भी आपने कुछ इसी तरह के देखा रहेगा। खबरदार, कोई नाव में पैर मत रखना। जिस किसी को भी नीलामी के लिए बोली लगानी है, सब सामने खड़े रहो, और जब मैं रोकना नहीं है तो मुंह मत खोलो। पहले मैं निकल कर, तेरी बीवी क्या मेरी बोट में जो चढ़, निकल तेरी। हम चाहे तो इसमें चढ़ के जा सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि अपने को फिर वापस भी जाना है और आप लोगों को
वो इवनिंग का भी दृश्य दिखाना है वहाँ पे। अगर ट्राई करेंगे कि सनसेट भी अगर कवर हो जाए तो और भी क्या ही कहना। सभी मैं ट्राई करूँगा, बस आप अपने साथ अपनी कुर्सी पे बैठे रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मछुआरे यहाँ पे हर रोज किलो के भाव पे मछली लाते थे और यहाँ पे इस काउंटर पर इसको तोला जाता था और उस हिसाब से नीलाम करके हर जगह पे मछलियों को भेजा जाता था। तो ये कुछ शिप का डॉक जैसा था जहाँ पे मछली आती है और यहाँ से नीलाम होता है मछलियों का, जैसा कि मैंने बोला कि चुप चुप के जैसा। तो ये उतना खास नहीं लगा। हाँ, अगर लॉन्च पे अगर जा पाता तो अच्छा होता, लेकिन उतना टाइम भी तो नहीं है ना यार। तो अगर आप आना तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना कमेंट पे। अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कारगिल बीच सनसेट पॉइंट। शायद किस्मत भी अपने साथ थी दोस्तों, क्योंकि इस दिन ये व्यू देखने के लिए वेदर पूरा क्लियर होना चाहिए, जो कि हमको उस दिन पूरा अच्छे से मिला था, जिसके कारण हमको ये खूबसूरत सीनरी देखने को मिला। दोस्तों स्वागत है आपका इस कारगिल सनसेट व्यू पॉइंट में। मतलब क्या ही बोलूँ यार, आप देखो खाली, क्या इससे अच्छा नज़ारा आपको कहीं और मिलेगा। साइट सीन करके बड़ा मज़ा आया दोस्तों। अभी भी 2 और है, टोटल 5 साइट सीन है। तो देखते हैं आगे और क्या खास है अपने लिए। और आप भी रेटिंग ज़रूर करना कि आपको 5 में से कौन सा ज़्यादा अच्छा और कौन सा ज़्यादा बेकार लगा। इसके बाद हम चल पड़े अपने चौथे व्यू पॉइंट की तरफ। अपना चौथा व्यू पॉइंट फ्रेजरगंज व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट पिछले व्यू पॉइंट जैसा ही है बहुत हद तक, लेकिन नज़ारा मतलब मेरे पास सब नहीं है यार, इतना अच्छा नज़ारा ज़रा आप भी देखिए। वहाँ पे सनसेट होता हुआ, समुद्र नीचे, बस आदमी को क्या ही चाहिए यार। 5 दिन का ड्यूटी, 6 से 9, 9 से 8, 9 से 5, बस थोड़ा रिलैक्सेशन ही तो चाहिए। और एक दिन में अगर आप ये सब कर सकते हैं तो क्यों ही यहाँ ना आना। वो जो दूर आपको दिख रहा है वो विंडमिल है। आम्फान से पहले यहाँ के जो लोकल्स है वो बता रहे थे कि आम्फान से पहले ये चलता था, लेकिन मेंटेनेंस का अभी कोई नहीं है तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिलिट्री बेस कैंप भी है। ये यहाँ पे नीचे मिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे तैनात है। हम उसका पूरा सम्मान करते हैं और वीडियोग्राफी की उस हिसाब से ही करेंगे। सनसेट के साथ साथ ही हम बढ़ते रहे अपने आखिरी व्यू पॉइंट की तरफ। तो ये हमारा आखिरी व्यू पॉइंट है, इसका नाम इको पार्क इन्होंने रखा है। तो अपने जो टोटो भैया है वो बोल रहे थे कि शीतकाल में ये पूरा लाइटिंग से भर जाता है, लेकिन अभी बरसात आने वाला है तो अभी पूरा खाली है। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम बाहर से ही दिखा रहे हैं। अगर आप इस पार्क के अंदर जाना चाहते हैं तो 20 रुपये पर पर्सन का टिकट भी काटना पड़ेगा। तो अगर आप आते हैं और अगर आपका मन करता है तो आप ज़रूर जा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा 5वां व्यू पॉइंट खत्म होता हुआ, जहाँ पे हम तीनों को मिला के 350 रुपये लगे थे दोस्तों। ऑफकोर्स आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके मुताबिक टोटल 5 पर्सन का 500 रुपये करके लगता है। शाम की ओर जब समुद्र की तरफ गया तो सारा समुद्र का रूप रंग बदल चुका था और सारे स्टॉल भी लग चुके थे। तो शाम होते होते यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितने सारे लोगों का भीड़ लग गया है। और जैसा कि आपने सुना ही होगा मुझसे कि आज सैटरडे है तो नॉनवेज तो नहीं खा सकता, तो वेज में जो जो पॉसिबल है वो हमने लिया है। कहीं मछलियों का स्टॉल, तो कहीं गोलगप्पे, कहीं कॉर्न चाट, कहीं पापड़ी चाट।
तो इन सबको देखते हुए हम भी अपना लालच सामान नहीं पाए और हमने भी पैक करा लिया एक पौंचा और एक भेलपूरी। क्योंकि सैटरडे था तो मछली खा के तो मैं आपको इस दिन नहीं दिखा पाया, लेकिन प्राइस थोड़ा मेरे को ओवररेटेड लगा और मैंने सुना है यहाँ पे मछलियाँ भी थोड़ा बासी मिलता है। तो अगर आप खाना तो अपने रिस्क के उस हिसाब से खाना। खाने के साथ साथ आपको यहाँ पे मछलियाँ बना के और काट के भी ये लोग दे देंगे, तो उसका पैसा आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। खरीदारी के लिए भी आपको यहाँ पे बीच के आसपास बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने मनपसंद का चीज़ आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। समुद्र के रास्ते से आते हुए आपको रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दुकानें मिलेंगी। यहाँ से भी आप अपना खरीदारी वगैरह कर सकते हो यार। मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैंने सोचा था कि ये वीडियो का एंडिंग में सनराइज़ के साथ करूँगा। सनसेट तो बहुत अच्छा था कल का, अब पता नहीं सनराइज़ कैसा होगा। ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका है 4:58 में। अभी हम होटल के बाहर ही हैं और देखते हैं सनराइज़ अच्छे से देख पाएंगे कि नहीं। कल मैंने होटल वालों से पूछा भी था कि टोटो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि तो फ्री सुविधा है, लेकिन वो बोले कि 6-7 बजे के बाद ही आपको टोटो का सुविधा मिलेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, यहाँ से मैं पैदल ही चला जाता हूँ। यहाँ से अगर होटल से बात करें, होटल से समुद्र का जो दूरी है पैदल चल के भी 5 मिनट तक पहुँचा जा सकता है, उतना कोई डिस्टेंस नहीं है। बाकी ये है कि सनराइज़ तो हो चुका है, अब कितना सन ऊपर चढ़ा है वो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा था, ये यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे बीच है। बखाली में मैं आके ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे पानी आपको थोड़ा चल के ही जाना पड़ेगा, लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तब शाम तक पानी यहाँ तक आ गया था, लेकिन कल से अभी तक तो पानी यहाँ तक आया नहीं है। वही दूर समुद्र है, वहाँ पर भी हम थोड़ा चल के जाते हैं, देखते कितना दूर है। यहाँ पे चारों तरफ लाल केकड़ों का पूरा गैंग है भाई, लेकिन मैं शूट करने जा रहा हूँ तो तब वो ये लोग अंदर चले जा रहे हैं। पता नहीं वीडियो में कितना आया होगा, नहीं अगर आया होगा तो मैं एडिट करके आपको भी दिखाऊंगा। और इसी के साथ ही आज का ये ब्लॉग मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ बखाली का ये 2 दिन का ट्रिप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीक ठीक सैटरडे शाम को 6 बजे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।